ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान आज मैं थोड़ा बहुत जो मैं अपने श्री गुरुदेव की कृपा से जान पाया हूँ भगवान, मैं थोड़ा कुछ उसका आज निरूपण करने चल रहा हूँ। और भगवान इस समय गुरु पूर्णिमा का अवसर चल रहा है और हमारे इस सनातन परंपरा में, हमारी इस गुरु परंपरा में मैं अपने समस्त वेदांत के गुरुओं का स्मरण करते हुए मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ भगवान। और इस वेदांत विद्या के विषय में कुछ मैं प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री गुरुमुख से संसार की उत्पत्ति अज्ञान से है, भ्रम से है। संसार नाम की कोई चीज नहीं है, यह स्वप्न जैसा है भगवान। यह हमारी कई वर्षों पहले श्री गुरुमुख से सुने हुए हमारे डायरी के पन्ने हैं, जिसको आज मैं पढ़ रहा हूँ भगवान। जब ज्ञानवान जगत में नाम रूप संसार या प्रत्यक्ष संसार को देखता है तो सगुण ब्रह्म का दर्शन करता है, और जब नेत्र को बंद करके समाधि में भगवत ज्ञान को समस्त आकृतियों के लोप होने पर देखता है, तब निर्गुण ब्रह्म का साक्षात करता है। ऐसे ज्ञानवान को प्रत्येक दशा में भगवत दर्शन प्राप्त है, और यह उच्च भूमिका ज्ञानवानों की ही है। यद्यपि समस्त ज्ञानाकृतियां ज्ञान ही हैं, फिर भी ये ज्ञानाकृतियां नाशवान हैं, अपने अधिष्ठान ज्ञान से भिन्न हैं, क्योंकि ये ज्ञानाकृतियां हैं जो भगवत ज्ञान की संकल्प हैं, उनका अपने अधिष्ठान में विलय हो जाता है, अर्थात उनका लोप हो जाता है। इसलिए ये ज्ञानाकृतियां भगवत ज्ञान होते हुए भी भिन्न हैं, जैसे कपड़े में लालिमा और घड़े में कालिमा इत्यादि। ये जो संसार नाम की जो चीज दिख रही है, यह कहीं वस्तुतः है नहीं, यह एक प्रतीति मात्र है। और यह जो प्रतीति मात्र है, यह अपने स्वरूप की ही प्रतीति है, हमारे स्वरूप में ही यह भास रहा है। वस्तुतः तो केवल अपना स्वरूप ही स्वरूप है। यह मात्र मुझ चैतन्य का संकल्प है। जो मन बुद्धि के चिंतन में नहीं आता, वही हमारा अपना स्वरूप है, और जो मन बुद्धि वाणी के चिंतन में आता है, वही माया, प्रपंच और यह संसार है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर गुरुदेव भगवान ने बताई है भगवान, कि जो मन बुद्धि के चिंतन में नहीं आता, वही अपना स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही अपनी आत्मा है। और जो मन बुद्धि और वाणी के चिंतन में आता है, वही जो है माया है, प्रपंच है, संसार है, और वह जो है अज्ञान से होता है। उस ब्रह्म आत्मा की सत्ता से ही बुद्धि चिंतन करती है। इसलिए बुद्धि जो है दृश्य आत्मा दृष्टा को नहीं देख पाती। बुद्धि जो है यह दृश्य हो गई, आत्मा दृष्टा हो गया। इसलिए जो है, चूंकि बुद्धि जो है वह आत्मा की ही सत्ता से चिंतन करती है, तो दृष्टा दृश्य को देखता है, देख सकता है, परंतु जो दृश्य है यह दृष्टा को नहीं देख सकता है। तो इसलिए संसार दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है, इसलिए देखती है। परंतु जो है, जो अपना स्वरूप है, आत्मा है, यह बुद्धि का भी दृष्टा है और बुद्धि दृश्य है। इसलिए बुद्धि आत्मा को नहीं देख पाती, अर्थात नहीं जान पाती है। आत्मा ही अपनी महिमा में स्थित
अंतःकरण, अविद्या, मायादिक इत्यादि उपाधि के योग से जीव भाव, ईश्वर भाव, ब्रह्म भाव तथा सर्वदृश्य प्रपंच का साक्षी भाव और सच्चिदानंद भाव इत्यादि विशेष रूप के अंतःकरण में तथा माया में स्फुरित होता है। कितनी बढ़िया बात बताई भगवान यहाँ। यह जो अपना आत्मा है, यही अपनी महिमा में स्थित रहते हुए इस अंतःकरण में अविद्या, माया इत्यादि के उपाधि से जीव भाव, ईश्वर भाव, ब्रह्म भाव और सर्वदृश्य प्रपंच का साक्षी भाव और सच्चिदानंद भाव इत्यादि विशेष रूप के अंतःकरण में और माया में स्फुरित होता है, परंतु समान विशेष भावों में सामान्य चैतन्य स्वरूप से सम ही है। स्वप्न दृष्टा के बिना स्वप्न सृष्टि सिद्ध ही नहीं हो सकती। बगैर अपने स्वरूप के कोई भी दृश्य या सृष्टि वह सिद्ध ही नहीं हो सकती। मेरा अपना स्वरूप ही उसको सिद्ध करने वाला होता है। इसलिए यह जो मेरा अपना स्वरूप है, अपनी जो आत्मा है, यही पूज्य है। इस पंचभूत संघात देह में हम साक्षी चैतन्य ही लिंग रहित शिवलिंग हूँ। मैं ही अवांग मनस गोचर हूँ। देह रूप बावी में स्थित अहंकार रूप सर्प में जन्म मरण बंधन मोक्ष अहम त्वम हर्ष शोक सुख दुख आदि जो है विष है, देह रूप बावी में नहीं। अहंकार रूप कारण के नाश से ही सारे प्रपंच का नाश हो जाता है। तो भगवान जीव जो है इस संसार में अपनी बनाई हुई मान्यताओं को मान करके उसमें फंसा हुआ है। संसारी जीव अपने ही संकल्पों विकल्पों के द्वारा सुख और दुख का अनुभव करता है, परंतु यह जो तत्वज्ञानी पुरुष होता है, जो तत्वदर्शी महात्मा होता है, उसकी अपनी कोई मान्यता नहीं होती, कोई संकल्प विकल्प नहीं करता है। वह उसे किसी अच्छे बुरे की अपेक्षा नहीं रहती है, और जो व्यवहार में सामने आ जाता है उसे वह निर्लेप भाव से करता जाता है, उसमें फंसता नहीं, और वही मुक्त है और वही जीते जी मुक्त है। तो भगवान, मैं पुनः एक बार गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। प्रणाम भगवान।